Okay, beta. Good morning, everyone. Yes, today we will start question number 1 of exercise 10.1, and the chapter is practical geometry. And question number 1 is draw a line say AB, take a point C outside it, through C draw a line parallel to AB using ruler and compass. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है. सपोज दैट लाइन इज AB. ठीक है, as per the given question, right? Second step, taking C point outside AB. एक हमने पॉइंट C ले लेना जो AB के आउटसाइड. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पॉइंट के से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है यूजिंग रूलर एंड कंपास विच शुड बी पैरेलल टू AB. वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? AB के पैरेलल. यही हमारी कंस्ट्रक्शन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन AB. इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है. ठीक है, अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग जो है आपने जितने मर्जी सेंटीमीटर की लेंथ जो है AB की ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, सेकेंड स्टेप, टेक पॉइंट C आउटसाइड AB, मतलब AB के ऊपर नहीं लेना. ठीक है, थर्ड आपने क्या लेना है, AB पे एक पॉइंट ले लेना है D. टेक एनी पॉइंट D ऑन पेपर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन CD. CD को आपने ज्वाइन कर देना. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग D एज अ सेंटर एंड ऑफ कन्वीनियंट रेडियस. ये भी कंपल्सरी नहीं है कि आपने कितना रेडियस ओपन करना है. ठीक है, सेंटर D होना चाहिए, रेडियस आपकी अपनी मर्जी है कितनी होनी चाहिए रेडियस. ठीक है, टेकिंग D एज अ सेंटर एंड ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, ड्रॉ एन आर्क which meets AB at point E and CD at point F. ठीक है, क्लियर है यहां तक. उसके बाद आपने रेडियस सेम रखना है. जो प्रीवियस स्टेप में आपने रेडियस रखा उतना ही रेडियस रखना है. ठीक है, और सेंटर आपने क्या चूज करना है, C एज ए सेंटर एंड रेडियस शुड बी सेम एज इन द प्रीवियस स्टेप. ड्रॉ एन आर्क GH such that it meets CD at point I. ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि टेकिंग R इक्वल टू EF. ये देखिए. ठीक है, EF इतना ही आपने आर्क रखना है और उसके बाद सेंटर आपने चूज करना है I. सेंटर क्या चूज करना है आपने, I. एक आर्क लगा देंगे. ठीक है, क्लियर. टेकिंग आर्क इक्वल टू EF, देन टेकिंग I एज अ सेंटर, कट एन आर्क विच मीट्स GH एट पॉइंट J. उसको नेम क्या दे देना आपने, J. क्लियर. नाउ ज्वाइन CJ एंड प्रोड्यूस CJ to both sides to get a line L such that L is parallel to AB. राइट. मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं सारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप. फर्स्ट आपने क्या करना है कि ड्रॉ अ लाइन AB. क्लियर. सेकेंड स्टेप, टेक पॉइंट C आउटसाइड AB एंड D ऑन AB. D आपने AB के ऊपर लेना है, C जो है आउटसाइड AB लेना है. क्लियर. थर्ड स्टेप, टेकिंग D एज ए सेंटर एंड ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, जितनी आपकी मर्जी है. ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने 2 सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है.
just taking D as a center and of convenient radius, draw an arc which meets AB at point E and CD at point F after joining CD. ठीक है, CD को हम ज्वाइन करेंगे तो वो CD को किस पॉइंट पे कट करेगा? F पे, राइट? उसके बाद आपने क्या करना है? टेकिंग C as a center and radius same as that of previous step, सेम एज इन दैट ऑफ प्रीवियस स्टेप. जो प्रीवियस स्टेप में आपने रेडियस लिया उतना ही रेडियस रखना है. फिर सी को सेंटर लेके आपने एक आर्क लगा देनी है जी एच, राइट, सच दैट इट मीट्स सी डी एट पॉइंट आई, सच दैट इट मीट्स सी डी एट पॉइंट आई. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग एन आर्क इक्वल टू ई एफ. ठीक है, यहां पे ये आर्क जो है ई एफ इतना लेना आपने. उसके बाद taking I as a center, cut an arc which meets GH at point J. Next step, join CJ, C और J को join कर देना है और produce कर देना both side to get a line L, such that L is parallel to AB. Therefore, this is the required construction. Clear? Next is question number 2. Draw a line L. Draw perpendicular to L at any point on L. On the perpendicular, choose a point X 4 centimeter away from L. Draw X from X, draw a line M parallel to L. पहले हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखिए कि हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है. सिंपल ड्रॉ अ लाइन L. एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली L. उसके बाद क्वेश्चन में क्या आता है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर टू L. फिर उसके बाद क्या करना है? हमने L पे एक लाइन जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है. सपोज कीजिए यहां पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया P और P पे मैंने ड्रॉ कर ली लाइन परपेंडिकुलर टू L. ठीक है, पहले क्या किया? फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन L, टेक एनी पॉइंट P ऑन इट और इस लाइन पे हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है. सो ड्रॉ, और ये नीचे की तरफ करना है. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया. नेम इट एज एन. ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या किया? ड्रॉ अ लाइन L. ठीक है, टेक एनी पॉइंट P ऑन L. थ्रू P ड्रॉ N परपेंडिकुलर टू L. इतने स्टेप्स क्लियर है? उसके बाद क्या है कि परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L. ऑन द परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L. अब क्या करना है? हमने ये परपेंडिकुलर को आगे इतना एक्सटेंड करना है कि हमने वो पॉइंट कितना लेना है? X लेना है, बट दैट शुड बी 4 सेंटीमीटर अवे. क्लियर? अब यहां से आपने क्या करना है? 4 सेंटीमीटर ये आगे प्रोड्यूस कर देना. टेक एनी पॉइंट X ले लिया ये, सच दैट Px इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सच दैट Px इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. क्लियर? अब आपने क्या करना है? X पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. एट X, नेक्स्ट स्टेप क्या है? एट X ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन X. ठीक है, X कोई भी एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है थ्रू X एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर. क्लियर? यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो.
इसे आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। एंड नेम इट एज एम, नेम इट एज एम। क्लियर? ठीक है, सच दैट एम इज पैरेलल टू एम। यही लाइन हमने ड्रॉ करनी थी। तो फर्स्ट स्टेप हमने इसमें क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन एल। क्लियर? सेकेंड स्टेप, टेक एनी पॉइंट पी ऑन एल, राइट? थर्ड स्टेप, ड्रॉ अ लाइन एन पैरेलल टू एल थ्रू पी। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन एन परपेंडिकुलर टू एल थ्रू पी। ठीक है, उसके बाद टेक पी एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टेक पी एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ ड्रॉ एम लाइन एम परपेंडिकुलर, ड्रॉ लाइन एम परपेंडिकुलर थ्रू एक्स। क्लियर? ड्रॉ अ लाइन एम परपेंडिकुलर थ्रू एक्स such that m is parallel to l, such that m is parallel to l. Clear? So this is the required concept. Yes, but next is question number 3. Let L be a line and P be a point not on L. Through P, draw a line M parallel to L. Now join P to any point Q on L. Choose any other point R on M. Through R, draw a line parallel to PQ. Let this meet L and S. What shape do the two sets of parallel line include? Clear? अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है L. ड्रॉ अ लाइन L. ये L हमने ड्रॉ कर ली. ठीक है. थ्रू एंड टेक P भी एनी पॉइंट नॉट ऑन L. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, आउटसाइड लिया पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट हमने आउटसाइड लिया P, उसमें C लिया था, तो यहां पे हमने क्या पॉइंट लेना है? P. उसने कहा नॉट ऑन L, तो हमने यहां पॉइंट ले लिया P. राइट? उसके बाद कहता है थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L. अब इस पॉइंट के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन L के पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे यहां पे, पॉइंट Q. ठीक है, L पे हमने पॉइंट ले लिया Q. उसके बाद PQ को ज्वाइन कर लिया. PQ को हमने ज्वाइन कर लिया. राइट? अब Q को सेंटर रख के, टेकिंग Q एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच मीन्स L at point A and PQ at point B. Right? Now taking P as a center and radius same as that of in previous step, draw an arc GH such that it meets PQ at point I. Clear? Now taking arc AB equal to AB and taking I as a center, draw an arc which meets GH at point C. Now join PC and produce PC to both sides. To get a line M. Such that M is parallel to L. उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में? नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L. ये हमने कर दिया. चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M. अब हमने एक R पॉइंट लेना है M पे. ये सपोज करो हमने यहां पे पॉइंट ले लिया R ऑन M. क्लियर? थ्रू R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ. अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो PQ के पैरेलल है. ड्रॉ अ लाइन
दैट शुड बी पैरेलल टू PQ। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब देखिए जितना हमने रेडियस यहां पे लिया था P पे, GH को ड्रॉ करने के लिए जितना हमने रेडियस लिया था उतना ही रेडियस ओपन करना है और सेंटर रखना हमने R पे। सेंटर किस पे रखना है? R पे। ड्रॉ एन R, ठीक है, ड्रॉ एन R एंड नेम इट एज KL, right? Such that it meets M at point N, right? उसके बाद आपने क्या करना है कि ये लाइन जो है P थ्रू R से जो लाइन होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, टेकिंग R इक्वल टू CI, R equal to CI and taking N as a center, cut an R. Clear? Cut an R such that it meets KL at point O. ये पॉइंट किससे मीट कर रहा है? O पे, राइट? उसके बाद हमने क्या करना है, OR को ज्वाइन कर देना है। OR को ज्वाइन कर देना है एंड प्रोड्यूस OR और OR को ऐसे प्रोड्यूस करना है सच दैट इट मीट्स L एट पॉइंट S, क्लियर? ठीक है, फिर OR को ज्वाइन करके हमने OR को ऐसे प्रोड्यूस करना है सच दैट इट मीट्स L पॉइंट S एंड RS is parallel to PQ and also RS is parallel to PQ. क्लियर? ठीक है, मैं अब ये दोबारा रिपीट कर देता हूं इसके स्टेप्स कंस्ट्रक्शन के। फर्स्ट हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन लेट L बी अ लाइन, ये हमने लाइन L ले ली एंड P बी एनी पॉइंट नॉट ऑन L, और P हमने कोई भी पॉइंट ले लिया जो L पे नहीं है। थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। अब हमने P से एक लाइन ड्रॉ की M विच इज पैरेलल टू L। उसके लिए हमने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट ले लिया Q L पे, फिर PQ को ज्वाइन किया। नाउ टेकिंग Q एज अ सेंटर एंड रेडियस एंड ऑफ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन R विच मीट्स L at point A and PQ at point B after joining PQ, right? उसके बाद आपने रेडियस सेम रखना है, टेकिंग P एज ए सेंटर ड्रॉ एन R GH सच दैट इट मीट्स PQ एट पॉइंट I, क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है, R को ओपन करनी है इक्वल टू AB एंड I एज ए सेंटर कट एन R विच मीट्स GH एट पॉइंट C। उसके बाद हमने PC को ज्वाइन कर दिया और प्रोड्यूस किया बोथ साइड टू गेट अ लाइन M such that M is parallel to L, उसके बाद हमने क्या किया कि एक पॉइंट R लिया M पे, क्लियर? और हमने रेडियस कितना रखा, जितना रेडियस हमने GHR को लगाने के लिए जितना रेडियस ओपन किया था उतना रेडियस रखा। ये हमने आर्क लगा दी KL सच दैट इट मीट्स M एट पॉइंट N, क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया कि आर्क ओपन की CI के इक्वल, आर्क ओपन की कितनी, CI के इक्वल, और सेंटर हमने रखा N पे। ये आर्क लगा दी जो ये प्रीवियस आर्क KL को किस पॉइंट पे मीट कर रही है, O पे। उसके बाद हमने OR को ज्वाइन कर दिया और उसको प्रोड्यूस कर दिया सच दैट इट मीट्स L एट पॉइंट S, क्लियर? उसने उसके बाद क्या कहा, तो ये हमारी RS जो है वो PQ के पैरेलल आ गया, RS जो है PQ के पैरेलल आ गया। उसके बाद लास्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इंक्लूज, क्लियर? तो ये टू सेट्स पैरेलल लाइन के कौन से इंक्लूज कर रहे हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है? हेंस also two sets of parallel line enclose a parallelogram, क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।